ये अपनी बहनों के हिस्से ना खाएं, अल्लाह का वास्ता अपनी बहनों को खुश रखें, उनके लिए गिफ्ट लेके जाया करें। आप में से भी भाभियां भी हैं बीच में, अल्लाह का वास्ता ये जो हमारे ताल्लुकात है ना अपनी नंदों के साथ, इनको ख़त्म कर दें, उनकी इज्जतें करें। अभी छुट्टियां हैं, उनको बुलाएं अपने घरों में, हैं, उनको बुलाएं अपने घरों में, उनकी दावतें करें, उनके बच्चों को खिलाएं। आपको मैं लिख के देती हूँ, ये देखें असर का टाइम है, आप जितना उसको खिलाएंगे अगले ही दिन अल्लाह आपको उससे डबल करके लौटाएगा इंशाअल्लाह। घर की बरकत के लिए बेटा ज़्यादा से ज़्यादा सूरह यासीन सुबह लाजमी पढ़ा करें और सारे दिन दुरूद शरीफ की कसरत रखा करें बस। दुरूद शरीफ की कसरत ज़रूर रखा करें। तो बहनों का हिस्सा ना रोका करें अल्लाह का वास्ता। तो हम पता क्या कहते हैं, हम विरासत में फिर बहनों पे प्रेशर पता क्या होता है कि विरासत में हिस्सा लोगी तो भाई के घर कैसे जाओगी, फिर तो तुम रिश्ता ख़त्म ही समझो। अगर भाई बहन का वो हिस्सा जो शरीयत ने उसे दिया है वो ले लें तो उसके भाई ही रहेंगे, लेकिन अगर बहन शरीयत के मुताबिक अपना हक मांगे तो उसका है रिश्ता ख़त्म। ये कैसा इंसाफ है। कुरान को ज़रा खोल के पढ़ें, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सूरह निसा आयत नंबर 11 से 14 क्या फरमा रहे हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हर रिश्ते का हक वाज़े कर दिया। अल्लाह ने जब कुरान में बता दिया है तो भाई या बहन या कोई और कौन होता है इसका हिस्सा रोकने वाला। और ये जो आजकल हमने ट्रेंड बनाया हुआ है ना, मरने से पहले ही विरासत, ये मेरे इस बेटे को ये, इसको वो गिफ्ट तो है, वो विरासत की तकसीम नहीं है, वो विरासत की तकसीम नहीं है। विरासत शुरू ही मरने के बाद होती है। वारिस आपके तब बनते हैं जब आप मरने के बाद, जैसे ही वालिद का इंतकाल हुआ तो आप विरासत देंगे। क्यों रोलते हैं, क्यों रोलते हैं बहन को, क्यों रोलते हैं बेटियों को, क्यों रोलते हैं अल्लाह का वास्ता। आप जब बेटी बहन का विरासत में से जो हक दबाल कर बैठते हैं ना, मेरी बात याद रखिएगा, जो लोग भी बहनों का विरासत में हिस्सा दबाकर बैठे हुए हैं, सारी की सारी नमाजें आपकी ज़ाया हैं। फरीज़तम मिन अल्लाह के सीधा सीधा मायना है कि अल्लाह ने फ़र्ज़ किया हुआ, और आप दलीलें देते हैं जी मैं तो ब्याह भी कीता होदा, मैंने उसकी शादी की है, मैंने उसको उमरा करा दिया, मैंने उसके बच्चे के अकीके में इतना लगा दिया है। अल्लाह के हक को छोड़ के तुसी सारे पूरी करे जाओ कि दुनिया की कहेगी, दुनिया की कहेगी, दुनिया की कहेगी। दुनिया के लिए तो आप पूरा कर रहे हैं कि दुनिया लित्तर मारेगी आपके सर में कि बहन का बच्चा हुआ था तो सुजुकियां भर के लेके नहीं गया। दुनिया लित्तर मारेगी आपके सर में कि बहन को उमरा नहीं कराया। दुनिया लित्तर मारेगी कि जहेज नहीं दिया। अल्लाह की कोई भी बात आप पे असर ही नहीं कर रही, आपकी कोई नमाज कबूल नहीं है। पाकिस्तान में तो मैं ये देखती हूँ, बल्कि हम पंजाबियों में पैड़ है कि भाई ही सारे मिस्कीन हैं, और बुजुर्ग खड़े होके बैठ के उन्हें समझाते हैं, पुत्रा भराऊ दा हिस्सा छाड़ दे ते तेरा कार खुलिया रहेगा, पेका बुआ खुला रहेगा। अरे लानत भेजे ऐसे पेके के बुए पे जो आप लोगों से आपके हकूक, अल्लाह के हक को भी पूरा ना कर सकें, अल्लाह के किए हुए फ़र्ज को भी पूरा ना कर सकें कि अल्लाह ने जो हुक्म दिया है। जहाँ तक मेरी आवाज़ पहुँच रही है, ये अल्लाह का हुक्म है कि ये मत भाइयों को दिया करें, ये आपकी औलाद का हक है। मैं बहनों को कहूँगी, जो बहनें अपने भाइयों को दे देती हैं, ये आपके भाइयों का नहीं, आप भी गलत करती हैं, ये आपकी औलाद का हक है। औलाद में तकसीम कीजिए। अगर बहनों का हक दबा कर बैठे हैं तो आपकी कोई नमाज, कोई भी चीज़ कबूल नहीं है। बहनों के हिस्से खा गए। कितने बहन भाई जो हमें बयानों के लिए लेके जाती हैं बहनें कि बाजी हमारे भाइयों के घर पर जाकर बयान करें ताकि वो हमारे हिस्से दे दें। अरे हिस्से तो छोड़ दें, आप तो हंस के मुस्कुरा के उससे बात करने के रवादार नहीं है, हैं?
آپ تو اس سے بات کرنے کے روادار نہیں ہیں، اس کو اپنے گھر بلانے کوئی تھے ایک کمرہ اس بیچاری کے لیے